एक बूढ़ा फकीर अपनी कुटिया में पड़ा ठिठुर रहा था। पूस की रात थी, हड्डियों को कँपा देने वाली रात। सर्दी अपनी सीमाएं लांघ रही थी। फकीर के झोपड़े में एक रात चोर घुस जाते हैं। घर में कुछ भी नहीं था सिवाय एक कंबल के, जो फकीर ओढ़कर लेटा हुआ था। सर्द रात में कुछ चुराने की नीयत से घर में चोर आए हुए थे, पर उन्हें चुराने को कुछ भी नहीं मिला। फकीर ये सोचकर पीड़ा से भर गया और फपक फपक कर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? फकीर ने कहा, तुम सब आए थे मेरे घर में। जीवन में पहली दफ़ा ये सौभाग्य तुमने दिया। पहली बार किसी को ये लगा कि मेरे पास भी कुछ मिल सकता है, वरना दुनिया तो यही जानती है कि मैं सिर्फ मांग सकता हूँ। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। फिर भी मुझ फकीर को भी तुमने ये मौका दिया। तुम चोरी करने क्या आए, मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य, पर घर में कुछ है ही नहीं। यही सोचकर रो रहा हूँ। कैसा दुर्भाग्य है। पहली बार सम्राट होने की अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। भाई तुम अगर जरा 2 दिन पहले मुझे बता देते तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देता। 2-4 दिन का समय मिला होता तो कुछ न कुछ मांग मूंग कर इकट्ठा कर लेता तुम्हारे लिए। पर अभी तो बस ये कंबल ही है मेरे पास, यही तुम ले लो और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। फकीर कहता जा रहा था, अपनी भावनाएं चोरों के सामने व्यक्त करता जा रहा था। निष्कपट भावनाएं थी ये, कोई बनावटीपन नहीं था। वो चोरों को फुसलाने या फंसाने की कोई चाल नहीं कर रहा था। वो उसके दिल की बात थी। जब आप सरल हृदय निष्कपट होते हैं तो ऐसे ही भाव उभरते हैं। दूसरे आपको विचित्र, सनकी या पागल कहेंगे। वे कहाँ देख पाते हैं आपके मन को कि ये सोने का बना हुआ है। चोरों के साथ भी यही हुआ। वे निष्कपट थोड़े ही थे, न ही दयालु थे। जिसके घर में चोरी करने आए हैं वो प्रतिरोध नहीं कर रहा है, बल्कि इसीलिए रो रहा है कि उसके घर में कोई चोरी ही नहीं हो रही है। यह सब सुनकर चोर घबरा गए, बेचैन हो गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी नहीं मिला था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हो रहा था। भीड़ भाड़ तो खूब है, पर उसमें आदमी कहाँ है? शक्लें हैं बस इंसान की, इंसान बचा कहाँ है अब? तरह तरह के ख्यालों में खोए चोरों की पहली बार आंखों में शर्म आई। पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए हैं। उसकी बात को मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। कंबल ले लिया तो भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसके पास कुछ और भी नहीं था। कंबल शरीर से हटा तो पता चला कि फकीर तो नंगा है। कंबल ही उसका एकमात्र वस्त्र था, ओढ़ना भी, बिछोना भी, सब कुछ। चोर संकोच में दबे जा रहे थे। तभी फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो नंगे ही रहने की आदत है। फिर इस सर्द रात में घर से निकलता ही कौन है, जो मेरे नंगे होने से कोई फर्क पड़ेगा मुझे। तुम चुपचाप ये कंबल ले जाओ और दोबारा जब मेरे पास आओ तो पहले ही खबर कर देना। इतनी निराशा नहीं होगी तुम्हें भी और मुझे भी। फकीर की एक के बाद एक बातों से चोर को सन्न रह गए। उनके लिए यह सब किसी और दुनिया की बातें थी, शायद देवत्व जैसी कुछ बातें। इंसान के अंदर जब उसका देवत्व जागता है तो समाज उसे पहले तो समझता ही नहीं है, उसे पागल घोषित करता है, पत्थर मारता है, सताता है, डराता भी है कुछ हद तक। चोर भी घबरा गए और कंबल उठाकर एकदम से झोपड़ी से निकले और तेजी से भागे। वे तो हवा में 9-11 हो जाने थे, पलक झपकते ही। लेकिन तभी फकीर ने कड़कड़कती आवाज में चिल्लाया, सुनो, कम से कम दरवाज़ा तो बंद करो। मैंने तुम्हें कंबल दिया है सर्दी की रात में, इसके लिए मुझे धन्यवाद दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा, पर उसकी कड़कड़ाहट आवाज़ ऐसी थी कि यंत्रवत हो गए। उसका आदेश माना, कंबल के लिए धन्यवाद कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से सरपट भागी। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए हैं,
विराजमान है, जो सांसें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। खैर, समाज अपने तरीके से चलेगा, प्रशासन भी काम करेगा। एक दिन चोरों को पकड़ लिया गया, अदालत में मुकदमा चला, उन्हें पैसे के लिए लाया गया। एक चोर के शरीर पर वो कंबल था, इस तरह वह कंबल भी पकड़ा गया। वह कंबल कोई मामूली कंबल नहीं था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। किसी सच्चे संत फकीर के संपर्क में रहने वाली निर्जीव वस्तुएं भी दिव्य हो जाती है, उनकी कद्र बढ़ जाती है। मजिस्ट्रेट की नज़र पड़ी तो वो तुरंत पहचान गया कि ये तो उसी फकीर का कंबल है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम लोग चोर हो, पैसे वालों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ सेंध लगाते हो, पर तुमने तो उस फकीर के यहाँ भी चोरी की है। इस अदालत में मैंने बड़े बड़े नीच देखे हैं, पर तुम जैसे नीच पहली बार देखे हैं। तुमने फकीर के शरीर से कंबल क्यों चुराया? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? चोर कहते रहे, माई बाप, हमने चोरी नहीं की है, फकीर ने स्वयं हमें दिया है। दिया क्या है? जबरदस्ती पकड़ा दिया है, हमें तो चाहिए ही नहीं था ये। चोर की बात पर भला जज कैसे यकीन कर ले? फकीर के पास यही एक कंबल है, वो सर्दी में क्यों दे देगा? देगा भी तो किसी बूढ़े असहाय को, इन हट्टे गट्टे चोरों को क्यों देगा? बड़े नीच हैं। चोरी और सीनाजोरी दोनों मेरे सामने नहीं चलेगी, इन्हें तो खूब सबक सिखाऊंगा। ये सोचकर मजिस्ट्रेट ने चोरों को आंखें दिखाई और डपटा। मजिस्ट्रेट ने चोरों से कहा, मैं फकीर को बुलवाऊंगा। अगर फकीर ने कह दिया कि कंबल मेरा है, तुमने उसे चुराया है, तो फिर और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी की एक बात 1000 आदमियों की गवाही से बड़ी है। फिर तुम्हें मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा, ऐसी सजा जिसे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। फकीर को अदालत में बुलवाया गया। चोर तो घबरा गए, कांप रहे थे। फकीर अदालत में आया और उससे पूछा गया। फकीर ने मजिस्ट्रेट से कहा, ये लोग चोर नहीं हैं, भले लोग हैं। मैंने इन्हें कंबल भेंट किया था, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया जाता है फिर बात खत्म हो गई। मैंने इन्हें कंबल दे दिया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दे दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकल रहे थे तो दरवाज़ा बंद करके गए थे बेचारे। मजिस्ट्रेट ने चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि जिसका सामान था वही कह रहा था कि ये चोर नहीं है, ये तो भले लोग हैं। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। वे फकीर के पैरों में गिर पड़े और कहा, हमें दीक्षित करो। अब उन चोरों ने संन्यास लिया। तब फकीर जोर जोर से हंसने लगा। चोर से नए नए सन्यासी बने उसके शिष्य हैरत से देख रहे थे। फकीर ने कहा, तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसीलिए तो कंबल भेंट किया था, इसे तुम पचा तोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे सारी प्रार्थनाओं की कथा थी। प्रार्थनाओं से बुना था ये, इससे को ओढ़ कर ध्यान किया करता था मैं। इससे मेरी समाधि का रंग था, गंध थी, तुम इससे बच नहीं सकते थे। मुझे पूरा भरोसा था कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। ये सब तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है, ऊपर वाले की लीला का कोई छोर और नहीं है। न जाने किसे कब कहाँ पहुँचाएगा, किसे कब क्या बना दे। बुरे से बुरे इंसान को भी स्वार्थ दुत्कारता नहीं है, उसे अपनी सारी संतानें प्रिय हैं। वो प्रयास करता है कि उसकी बिगड़ी औलाद भी रास्ते पर आ जाए। इसके लिए उसे मौके भी देता है। जो उस मौके को पकड़कर जीवन सुधार लेता है, वही रत्नाकर डाकू से आदि कवि बनकर समाज में पूजनीय हो जाता है। अपराध के लिए प्रायश्चित का अवसर मिले तो उसे नहीं चूकना चाहिए। क्या पता उसी प्रायश्चित के माध्यम से ईश्वर आपका जीवन संवारने की नींव रखना चाहते हो। बस उन्हें एक बहाना चाहिए आपकी तरफ से एक पहले प्रयास का। यदि ईश्वर कर्मों का दंड देकर फल का भुगतान न कराए तो पाप की गठरी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी गठरी लेकर हम परलोक जाएं और उससे बड़ी गठरी के साथ दोबारा जन्म ले, बात गहरी हो रही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर नए हो। तो अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।